नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे जीएस के ऊपर। इससे पहले भी जीएस का एक पार्ट हम पढ़ाए हैं, जिसमें कुछ बेसिक बात जैसे बताए थे कि और भी इसके मतलब समाधि स्थल प्रमुख व्यक्तियों के कहाँ है। तो आज हम इस पर बात करेंगे प्रमुख जो वाद्य यंत्र हैं, जो हमारे वाद्य यंत्र हैं, उनके वादक कौन हैं। अब जैसे हमारा एक सितारा है, तो इसको इसके वादक कौन थे? पंडित रविशंकर थे और एक थे विलायत खां। ये प्रमुख व्यक्ति थे। अब वैसे भी गांव के झगरुआ बजा रहा है तो उससे नहीं मतलब है, प्रमुख यहाँ में प्रमुख व्यक्तियों को पूछा जा रहा है। अब आप सोच रहे हैं कहीं नाच हो रहा है तो वहाँ पे भी वो बहुत सितारा बचा रहा था तो भी प्रमुख व्यक्ति हो गया, ऐसा नहीं होते हैं। तो जो हमारे माने जाने और प्रमुख व्यक्ति जिस थे सितारा के, जो सितारा वादक थे, वाद्य यंत्र जो हमारा सितारा है, ये हमारा वाद्य यंत्र है, ये हमारे वादक हो जाएंगे। ये हमारा वाद्य यंत्र है, ये हमारे वादक हो जाएंगे। या हम लिखे नहीं हैं तो इसको ध्यान में रखना आप लोग। तो सितारा के जो हैं वो पंडित रविशंकर विलायत खां हैं। फिर हमारा दूसरा वाद्य यंत्र है बीड़ा। बीड़ा, अब ये ऑप्शन में अगर आ जाए बीड़ा के वाद्य यंत्र मीरा जी हैं, तो आप मीरा जी को पहले लगा दीजिए कि मीरा बाई जो है बीड़ा बहुत अच्छा बजाती हैं। तो इसके बदरुद्दीन जो डांगर हैं, इसको बदरुद्दीन जो प्रमुख व्यक्ति हैं बदरुद्दीन डांगर जी। तो हमारे जो बीड़ा के वादक हैं वो बदरुद्दीन डांगर जी प्रमुख व्यक्ति हैं। तीसरा हमारा है बांसुरी की। बांसुरी को सबसे अच्छा कौन बजा रहा था? इसको बांसुरी की जो प्रमुख याद हैं वादक कौन थे? वो थे हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया। ऐसे अब ऐसे नाम हैं जो आपको गांव में भी सुनने को मिल जाएगा। अब जैसे आपके गांव में हरिप्रसाद सुनने को मिल सकता है, बिल्कुल चौरसिया से नहीं मिला तो आप उसको कुछ भी चौधरी या कुछ करके लगा लीजिए, आपको बस ये नाम आपने कहा है। दूसरा हमारे हैं वो पन्ना लाल घोष हैं। हमारे यहाँ पर पन्ना लाल बावर्ची हैं, आपको यहाँ पर पन्ना लाल घोष जी हैं। तो ऐसे याद करना है आपको, फनी में याद कर लीजिए तो आपको अच्छे से याद रहेगा कि जैसे पन्ना लाल घोष या पन्ना लाल बावर्ची हैं तो वो कि बाँसुरी बजा रहे थे, या बावर्ची जी खाना बनाने गए थे, खाना नहीं ध्यान नहीं गया और बाँसुरी बजाने में व्यस्त हो गए, खाना गया जल। तो दूसरा हमारा है मतलब इसके बाद जो चौथा है वो हमारा है तबला। मतलब तबला के जो वादक हैं वो जाकिर हुसैन जी हैं, हमारे जाकिर हुसैन हैं। फिर दूसरा हमारा है गुदई महाराज। यहाँ पर गुदई महाराज हैं जिनको हम समता प्रसाद भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा कि गुदई महाराज को भी समता प्रसाद कहते हैं। ये दोनों एक ही हैं। कहीं ऑप्शन में यदि गुदई महाराज न देकर समता प्रसाद दे दे तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है कि हाँ ये ऑप्शन में ही नहीं आया है। तो ये दोनों एक ही हैं। फिर हैं तो उसके बाद हमारे हैं अल्लाह रखा खां। जो अल्लाह रखा खां हैं ये भी हमारे क्या हैं? तबला वादक हैं। जो अल्लाह रखा खां हैं ये हमारे तबला वादक हैं, ये भी हमारे। और फिर हमारे एक हो जाते हैं फैजाल, यहाँ पर भी है, इसी के हैं फैजाल खां कर दीजिए। फैजाल खां ये भी हमारे तबला ही वादक हैं, ये भी हमारे तबला ही वादक हैं। हमारे 5 नंबर पर है शहनाई। अब शहनाई तो बहुत लोग बजाते देखे होंगे, तो शहनाई के जैसे देख लीजिए। अब शहनाई मतलब समझ ही रहे हैं, शादी वादी में बजाते हैं लोग, कहते हैं शहनाई बजाइए शादी शुरू हो गई। तो इसमें हमारे हैं बिस्मिल्लाह खां। जो इसमें प्रमुख व्यक्ति हैं वो बिस्मिल्लाह खां जी हैं। तो हमारे जो शहनाई के वादक हैं वो हैं बिस्मिल्लाह खां। फिर हमारा है वायलिन। और वायलिन के जो हैं वो डॉक्टर एन राजन हैं। वायलिन के जो वादक हैं वो डॉक्टर एन राजन हैं। तो मुझे उम्मीद है ऐसे छोटे छोटे फैक्ट हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा पर ध्यान में नहीं रहता है। तो एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद समझ लीजिए अच्छे तरह से। तो ले लेते हैं कुछ और क्वेश्चन और भी मज़ेदार। तो देख लीजिए दोस्तों, हम आज कुछ जैसे में कुछ प्रमुख सीमा रेखाएं, सीमा और रेखा दोनों को लिए हैं। तो आप एक ही लड़की का नाम नहीं है, आप गलत मत समझिए। तो जो हमारी सीमा रेखाएं, यदि जब मान लीजिए यहाँ पर दूसरा देश है, यहाँ पर दूसरा देश है, तो एक सीमा हो जाती है कि यहाँ से अब यहाँ अलग, यहाँ तक आपकी है, यहाँ तक आपकी की है। तो एक सीमा यहाँ तक निर्धारित कर दी जाती है।
उसके बाद में उसके बीच में जैसे एक रेखा खींच दी जाती है, तो ये इसी को हम रेखा कहते हैं। अब रेखा किसी लड़की को मत समझ लीजिएगा। तो ये बात है इसमें। तो ये हमारी जो है ये है रेखा, ये हमारी भारत और ये सीमा हो जाएंगी कि किसकी किससे सीमा, मतलब किन देशों जो सीमा रेखाएं हमारी होती हैं वो दो देशों के बीच में होती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा कि ये केवल दो देशों के बीच में खींची जाती है। तो ये आपको तो पता ही हो जाएगा। तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हमारी रेखा खींची गई है, जैसे मान लीजिए ये भारत हो गया, ये हमारा भारत हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, तो इसके बीच में एक रेखा खींच दी गई है। ये इन दोनों के बीच में एक रेखा खींच दी गई है। तो इसी को हम, जो ये रेखा है इसी का नाम क्या है, इसको पूछते हैं कि इन अलग अलग, मतलब जो अलग अलग देश हैं, अलग अलग देशों से खींचा गया है, हर अलग का देश का उस रेखा का एक नाम रखा गया है। तो इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। अब रेड क्लिफ क्यों पड़ा? क्योंकि इसके रेड क्लिफ नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने ही रखा था, तो इसलिए इसका नाम रेड क्लिफ है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा खींची गई है वो हमारी है रेड क्लिफ रेखा। उसी तरह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान के बीच में जो रेखा खींची गई है उसको हम डूरंड रेखा कहते हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो बीच रेखा है उसको हम डूरंड रेखा कहते हैं। फिर हमारा है भारत और चीन। भारत और चीन के बीच में जो है वो हमारा है मैक-मोहन। तो भारत और चीन के बीच में जो हमारी रेखा खींची गई वो हमारा है मैक-मोहन रेखा। फिर है 49वीं या 29वीं कहते हैं, 49वीं समांतर रेखा, जो अमेरिका और कनाडा के बीच में खींचा गया है। तो 49वीं समांतर रेखा जो अमेरिका और कनाडा दोनों देशों के बीच में है, उस रेखा को हम 49वीं समांतर रेखा कहते हैं। फिर है 10 डिग्री चैनल, यहाँ पर ऐसे भी लगा देते हैं, तो 10 डिग्री चैनल ये भी हो जाएगा। तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार, इन दो द्वीपों को, ये अंडमान निकोबार द्वीप है दोनों, तो इन दो द्वीपों के मध्य जो खींचा गया है उसको हम 10 डिग्री चैनल कहते हैं। किसी और चैनल को मत समझ लीजिए, जैसे हमारा यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब मार लीजिएगा। फिर है पाक स्ट्रेट। अब पाक स्ट्रेट जो है भारत और श्रीलंका के, मतलब भारत और श्रीलंका, भारत जहाँ मतलब राम का और रावण का युद्ध हुआ, मतलब इसमें राम थे, इसमें रावण थे, रा तो दोनों में था, रा। तो इन दोनों के बीच में जो हमारा रेखा है वो है पाक स्ट्रेट। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।